की क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज पुनः सीटेट पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लेके आए हैं। आइए देखते हैं और प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है ईवीएस में मानचित्र कौशल। मानचित्र कौशल क्या है? मानचित्र आप पढ़ा रहे हैं ईवीएस, तो उससे बच्चा क्या समझेगा? रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करेगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करेगा, लैंडस्केप खींचने की कौशल को विकसित करेगा, या पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करेगा। तो जब मानचित्र आप पढ़ाइएगा तो उससे स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित होगा। जैसे कलकत्ता पूर्व साइड है, दिल्ली उत्तर साइड है, पटना बीच में है, केरल दक्षिण साइड में है। तो ये स्थितियाँ जो है मानचित्र से समझ में आता है और लगभग दूरी का भी अंदाज़ा लगाया जाता है ना। तो इसका सही उत्तर सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, कक्षा 5 में शमयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। क्या है मुद्दे का? माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा आयोजन को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो दूसरे बच्चा को क्यों कहेंगे कि इसका तुम होमवर्क बना दो? ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके माता पिता से बात करना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट आता है, लेकिन सलाह माता पिता के बजाय बच्चे को ही देने से ज़्यादा अच्छा लग रहेगा। तो इसकी कठिनाई को हम लोग पता लगाएंगे और वो जैसा चाहेगा उस तरह उससे बात करके उसकी कक्षा में हम लोग कक्षा का संचालन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। एक वाद विवाद का आयोजन किया गया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो कोई भी वाद विवाद होता है तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, अपने तरफ से उत्तर कुछ देते हैं, है ना। बच्चे की सोचने की शक्ति बढ़ती है उससे। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभ और छात्रों को संवेदनहीन बनाना चाहती है। इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, कई दृष्टिकोण, है ना। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहते। पूरी तरह क्यों लगाएगा? कोई तो कहेगा नहीं। जब वाद विवाद हो रहा है तो कुछ पक्ष में जाएगा, कुछ विपक्ष में जाएगा। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। पॉइंट तो ये भी सही है, लेकिन सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो होता है वही हम लोग को लेना है। तो कई दृष्टिकोण जो आया है यहाँ, इसको हम लोग लेंगे, यानी उत्तर दूसरा ही सही हुआ। अगला प्रश्न, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक बात। यह शिक्षार्थियों को उसके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थी को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। कई ऑप्शन होगा लगता है, तो क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए? देखिए, ए बी डी सी, है ना। ए सी डी, बी नहीं है। बी क्या है? बी देख लेते हैं। या शिक्षार्थियों के उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने। 1000 साल पहले तालाब बना तो उसमें हम लोग क्या सुधार करेंगे? तो यही ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ तो ऑप्शन सही आया, इतिहास की साक्ष्य में मदद किया, इतिहास के स्रोत को पहचानने में मदद किया और उस समय की तकनीकी के बारे में मदद किया, है ना। और वहाँ कुछ गलती हो गया था, हम उसमें सुधार क्या कर सकते हैं? चलिए, तो ऑप्शन ए सी डी सही आंसर हुआ हम लोग का। अगला प्रश्न की ओर, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में, पाठचर्या को भार कम करने और उसे विशिष्ट प्रकरणों में पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है सो गलत है। शायद चौथा ही आंसर सही होगा। इसका आंसर नहीं खोज पाए थे। आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन
का एक व्यापक संकेत नहीं है। संकेत समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार। तो सहयोग में आप क्या, सहयोग में तो आप संकेत क्या दीजिएगा, नहीं होगा। न्याय के प्रति सरोकार नहीं होगा। अवधारणा मानचित्र में आप संकेत दे सकते हैं। मानचित्र जब पढ़ा रहे हैं, यहाँ तालाब है, पेड़ है, नदी है, मंदिर है, रोड है, तो इस तरह का संकेत वहाँ दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। अनुशासन तो निगेटिव पॉइंट है, ये तो होगा ही नहीं। ध्यान खींचने के लिए, बच्चों को जबरदस्ती ध्यान खींचिएगा प्रश्न देकर, नियम आप पालन करवाइएगा नहीं, तो कक्षा में क्या कीजिएगा, जिज्ञासा को ही बढ़ाना है। प्रश्न ऐसे ऐसे आप प्रश्न करेंगे कि बच्चे खुद सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जिज्ञासा बढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वीना उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में कौन सा क्रिया उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा, है ना। इंद्रियां मतलब हाथ, पैर, आँख, मुंह सब शामिल होना चाहिए। अधिक से अधिक इंद्रियां शामिल होना चाहिए। तो कौन सा कार्य हम लोग करेंगे, गतिविधि तो होगा। उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करेंगे। नज़दीकी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय के व्यक्तियों को आमंत्रण करेंगे और समूह को प्रोत्साहित करेंगे। तो स्मार्ट कक्षा में वहाँ टीवी दिखाएंगे तो क्या बच्चा समझेगा, केवल आँख का प्रयोग होगा। कौशल प्रदर्शन के लिए समुदाय के किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर देंगे और उससे कुछ पूछेंगे। मिट्टी का घड़ा कैसे बनाया जाता है, खेती किसे किया जाता है ना, गाड़ी कैसे चलाया जाता है, धान चावल, बहुत तरह का इसके बारे में पूछेंगे। तो वहाँ तो बच्चे ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, सभी इंद्रियों का प्रयोग वहाँ नहीं होगा। तो क्षेत्र भ्रमण जब हो रहा है तो सभी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। हाथ काम कर रहा है, मुंह से बोल रहा है, आंखें से देख रहा है, कान से सुन रहा है ना। अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि ये स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। स्वतंत्र बना दीजिएगा। चलिए अगला, ये शिक्षार्थियों को बनाते हैं, प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, एक दूसरे से तेज। ये मनोरंजन का साधन है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। तो समाचार क्या है, संसार से जुड़ने में सहायता करता है। यहाँ वहाँ की समाचार जान रहा है, रांची की घटना, पटना की घटना, दिल्ली की घटना, देश विदेश की घटना, तो उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ रहा है और बच्चे उससे जुड़ रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कौन सा राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो तोरांग का अर्थ जंगल जो होता है ये झारखंड में, मिजोरम नहीं है, झारखंड है, असम नहीं है, उड़ीसा नहीं है। तोरांग का अर्थ जंगल है ना। चलिए, एक क्वेश्चन झारखंड से एकदम फिक्स है, एक क्वेश्चन झारखंड से रहता ही है, कभी झूम खेती के बारे में पूछ लेता है ना। तो इस तरह एक प्रश्न। अब बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका घर एक्स पर स्थित है, बहुत अच्छी बात है, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? आप इसमें नक्शा बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। जो जो कह रहा है सो बात इसका सुनिए। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। आपका घर कहाँ है? सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, तथा आपका वाई पर स्थित है, ठीक। अब आइए, एक्स पर यहाँ घर स्थित है, आप सीधे नहीं जा सकते, पहले आप दक्षिण में 125 जाएंगे। दक्षिण किधर है? दक्षिण 125 आ गया, ठीक है, 125। फिर ठीक पूर्व में 100 आ जाइए, ठीक है, 100 आ गए।
100 लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर 125 आ जाइए, फिर 125 आ जाइए। बहुत अच्छी बात है, उत्तर आ गया। वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, अब यही आपका वाई है, तो ये आपका एक्स है। 125 आ गए इधर, फिर पूरब की ओर 100 गए, फिर उत्तर की ओर 125 गए, तो एक्स से आप कितना दूरी पर है? ये आपका 100 है, 125 है, ये भी 125 है, तो एक्स से 100 किलोमीटर पूरब है ना, एक्स से 100 किलोमीटर पश्चिम है ना। यहाँ जरा देखिए, एक्स पर विद्यालय, तो एक्स का आपका घर कहाँ है स्थित है? तो 100 किलोमीटर पश्चिम वाई पर विद्यालय है, तो एक्स ये विद्यालय हुआ, तो वाई से पूछ रहा है, तो वाई से इधर क्या हुआ? पश्चिम हुआ, और इधर पूरब हुआ, तो यह शब्दों का फेर हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक पश्चिम हुआ है ना, समझ में आ गया होगा। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो वो जो दोहा दिया गया है किताब में, भिंडी मिर्च सिम जी कौन कहाँ से आए जी, है ना, तो दक्षिण अमेरिका से आया है। मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आया है, आलू परवल भिंडी सब अलग अलग देशों से आया है। कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को रेलगाड़ी में सवार हुआ। ठीक है, रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 20 को 4:30 बजे मंडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी में 1145 किलोमीटर की दूरी तय करे तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? देखिए, रेलगाड़ी की पहले समय कितना लगा इसको हम लोग निर्धारित कर लीजिए। 4 जून को चला है ना, 4 जून को क्या बजे चला? 4 जून को रेलगाड़ी में सवार हुआ, रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे, 22:30 यानी रात को 22:30 बजे खुला, मतलब 1.5 घंटा इधर हो गया, 24 बज गया। ये हो गया 22 तारीख का, नहीं 1.5 घंटा चला, ये 4 जून का हो गया, 4 जून। 24 घंटा आपका 5 जून को होता है, और 6 जून को 4:30 बजे, 6 जून 12 बजे रात के बाद 6 जून हो जाएगा, तो 4 घंटा 30 मिनट ये हो गया, 4 घंटा 30 मिनट ये हो गया। तो टोटल समय कितना हो गया? 24 और 4 28 और 1 29 और ये आधा घंटा यानी 30 घंटा हो गया। तो 30 घंटा 1145 किलोमीटर चला, तो 1145 को भागा दे दीजिए 30 से, 30 या 90 है ना, 90, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 24, 5, 3 8 40, 240, शेष 5 बचेगा है ना, तो 38 आया, 38.5 किलोमीटर, 38 आया, फिर दशमलव हो जाएगा, 36 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, देखिए 38 आ गया, तो 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, बात तो सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये बात सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक आंसर यहाँ ऑप्शन में है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये तो बात सही है, और यहाँ प्रश्न में हम लोग का है कि नहीं है, तो नहीं वाले ऑप्शन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो नहीं में क्या नहीं आ रहा है? नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो शब्द दे दिया इसी के कारण हम लोग इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। ऐसे तो उत्तर ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक आंसर आपका ये है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे हम लोग। मधुमक्खी, हाथी है ना, ये सब के बारे में हमेशा प्रश्न आ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात पर।
हमारे देश के संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो संविधान की बात जब भी होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पौधे के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार कीजिए। विचार क्या करेगा? आप विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? देखिए यहाँ घुमा दिया क्वेश्चन। जड़ कार्य कर रहा है, आपको कार्य नहीं करना है, आपको केवल आंसर देना है। इस बात में यदि ध्यान नहीं जाएगा तो आप अपने ऊपर ले लीजिएगा कि हमें पौधे पर क्या करना चाहिए। तो इसका जड़ क्या करता है, इसको देखना है। तो जड़ क्या करता है? पौधे को सहारा देता है, वो ठीक बात है। भोजन संचित करता है या भंडारण करता है, सही बात है। पानी को खींचता है, पानी और खनिज को अवशोषित करता है, ये भी सही बात है। ह्यूमस प्रदान करता है, नहीं, ह्यूमस प्रदान कौन करेगा? मिट्टी करेगा। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा होती है, तो ह्यूमस ये गलत पॉइंट है, इसलिए बी नहीं होगा, बाकी आपका सारा ऑप्शन होगा। तो ए, सी और डी यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये जो लगाया गया है ये गलत है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, है ना। यदि इस पॉइंट को आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका ये 3 उत्तर सही हो जाता है, लेकिन इस पॉइंट को जोड़ दिया गया है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन को घुमाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो मणिपुर। चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, मणिपुर नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य है ना। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो बम्बई हाई है और बिहार है, इसलिए ये कट जाएगा। बम्बई हाई है और पश्चिम बंगाल है, इसलिए ये भी कट जाएगा। असम है और उड़ीसा दे दिया गया है, तो उड़ीसा के कारण ये आंसर कट जाएगा। तो बम्बई और तमिलनाडु, है ना। बम्बई और तमिलनाडु नहीं, सॉरी, गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ये मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जो प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो कौन कौन है? कौआ, कौआ, चील, बुलबुल। तो चील तो है लेकिन बुलबुल नहीं है, उत्तर कट गया। बाज, चील, गिद्ध, यही हमसे तेज देख सकता है ना, 4 गुना। फाख्ता नहीं है, मोर नहीं है, कबूतर नहीं है, तोता नहीं है, बाज है ना। तो आंसर हमारा हो गया बाज, चील और गिद्ध। ये आंसर गलत लगाया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ का जगह का भी नाम पोचमपल्ली है और जो साड़ी बनता है उस साड़ी को भी पोचमपल्ली साड़ी बोला जाता है। तो यह कहाँ है? तो पहले हैदराबाद में था, अब हैदराबाद का विभाजन जब हो गया तो तेलंगाना राज्य हो गया, इसलिए यह तेलंगाना के अंतर्गत आ गया, है ना। तो तेलंगाना उत्तर सही होगा। तमिलनाडु नहीं है, जो वहाँ से सटा हुआ राज्य है। कर्नाटक नहीं है, केरल नहीं है, तो ये हम लोग को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों का उस समूह को चुनिए जिससे लौह तत्व की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो क्या है? आंवला होगा, बंद गोभी नहीं होगा, टमाटर नहीं होगा, बंधा गोभी नहीं होगा, आंवला होगा, पालक होगा, गुड़ होगा, आंवला होगा, टमाटर नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन आंवला, पालक, गुड़, यही एनसीईआरटी किताब में भी दिया गया है। तो उत्तर आंवला, पालक और गुड़ में हम लोग लगाएंगे। यही मिस्टेक करता है, आंवला यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो उत्तर थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदरे, लंबे, बौने, पीले, हरे आदि। तो कौन थे? ग्रोगर जॉन मेंडल साहब थे, है ना। यही पौधे के बारे में अध्ययन किए थे, वंशानुगत अध्ययन के बारे में यही किए थे। स्वामीनाथन साहब नहीं थे, चार्ल्स डार्विन नहीं थे और जॉर्ज मेस्ट्रल नहीं थे, मेंडल साहब थे, है, बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे दिए गए एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान बांस के खंभों पर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो कहाँ बनाते हैं? असम राज्य में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक है, इसलिए बांस के खंभे पे मचान बना के रहते हैं। तो असम।
लद्दाख नहीं है, राजस्थान नहीं है, उड़ीसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी दे देता है ऑप्शन में कभी कभी, तो भी नहीं होगा, असम होगा। और ये क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा ही जाता है, असम से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्या है? तो गांधीनगर और पटना की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम और पूर्व, दक्षिण पूर्व, है ना। जैसे थोड़ा नक्शा में आप समझ लीजिए, ये भारत का ये जो नक्शा है, ये आपका दिल्ली हो जाएगा, तो पटना आपका यहाँ है ना। और क्या कह रहा है? गुजरात, गुजरात लगभग इधर है, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम और ये हो गया दक्षिण पूर्व। ये दिल्ली, ये हो गया गांधीनगर, ये हो गया पटना, तो ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व। तो ये नक्शा आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप एकीकृत ईवीएस के लिए कैसे पाठ्य योजना बनाएंगे? आपको पाठ्य योजना बनाना है और पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। अलग अलग आपके पास मास्टर कहाँ से आएगा? उतना आप ही को बनाना है, तो दूसरे टीचर को आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो मास्टर ही रख लीजिएगा। तो ऑप्शन तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, आपको बनाना है, आप अलग मास्टर नहीं रखना है आपको। अगला ऑप्शन देखिए, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे, नहीं, ये भी नहीं। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, है ना। एक ही पाठ में 2 या 2 से अधिक चीज़ को हम लोग मिला देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में एक है? ईवीएस थीम पे आधारित रहता है, जिसमें 6 थीम के बारे में बताया गया है। भोजन, आवास, है ना, हम जो चीज़ें बनाते हैं, परिवार, ये सब थीम है। तो क्या थीम है हमारा? हम जो चीज़ें बनाते हैं और करते हैं, ये थीम पर आधारित है। 6 थीम है। उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो क्या नहीं दर्ज करेंगे उपाख्यान में? नहीं दर्ज करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ लगाया गया है गलत आंसर हो गया है। ए से डी की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान, मजबूती और कमजोरियों की पहचान, निर्णय वाले कथनों को लिखना, या मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना। तो सी और डी आंसर आ रहा था, है ना, सी और डी आंसर आ रहा था। चलिए आगे। अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? हाँ, रूढ़िवादी विचारधारा को हटाना है जो लड़का और लड़की के प्रति बना है। तो क्या करेगी? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा में साफ करने को कहेगी। लड़के से करेगी तो वहाँ रूढ़िवादी विचारधारा केवल लड़के के प्रति हो गया, तो नहीं हुआ। मॉडल प्रस्तुत करेगी, मॉडल से भी नहीं होगा। विभिन्न कार्य को करने के लिए फ्लैश बोर्ड लगाएगी, ये भी नहीं होगा। तो क्या है? एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करेगी जो ऑटो चालक है। एक छात्र की माँ है, यानी महिला है, और वह क्या करती है? ऑटो चलाती है। और ऑटो चलाने का कार्य लगभग पुरुष का होता है, लेकिन ये महिला होकर भी ऑटो चलाती है, यानी यह रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ दी है ना। इससे छात्रों में प्रेरणा जाएगा कि इसकी माँ जो है, फलाने व्यक्ति की माँ, रूढ़िवादी विचारधारा से हट के काम कर रही है। तो इसके लिए ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पाचन तंत्र संबंधित शिक्षार्थियों को विचार प्राप्त करना। ड्राइंग करने के लिए कहा, नहीं। पाचन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया, नहीं। परीक्षण करने के विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, वहाँ पेट में अग्नाशय, फलना, ये सब बनाने के लिए कह रही है, नहीं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त कर रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। पेडागोजी का प्रश्न है, पेडागोजी थोड़ा उलझा के ही देता है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? अब देखिए, ये जो पॉइंट है ना, सही नहीं है।
विद्यार्थी इसी में फंस जाते हैं, सही वाला मार के आ जाते हैं। सही नहीं है, क्या सही नहीं है? इसको छात्रों के प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चों को सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। रिपोर्ट करके प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने के लिए मदद करता है। तो आप हर रिकॉर्ड में 3-3 महीना में सूचना नहीं दे पाइएगा, है ना। तो यही उत्तर आपका सही हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर दें ताकि दूसरे को भी लाभ मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।